नमस्कार साथियों। ये हमारा एक एलजी का स्प्लिट एसी है। 2 हफ्ता पहले काम किया इसमें। ओवरहीटिंग कंप्रेसर ओवरहीटिंग होकर बंद होने का एक इशू था हमें, और हमें कंप्लेंट मिला था कि नीचे कूलिंग नहीं कर रहा है। मैंने जब मशीन को चेक किया तो पता चला था कि कंप्रेसर हमारा ओवरहीट हो जा रहा था। तो इस मशीन को 2 हफ्ते पहले किया और मशीन बिल्कुल ठीक चल रहा है, अभी भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक मैं ऐसा मैकेनिकल पार्ट्स के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ जो जिसके थोड़ा-सा एक छोटी-सी मतलब फ़ॉल्टी होने की वजह से ये पूरा कंप्रेसर क्लोज़ हो जाता है, रेसिप्रोकेटिंग ओवरहीट होकर बंद हो जाता है। और क्या नाम है कि हमारा ये जो कूलिंग है, पूरा कूलिंग प्रोसेस बंद हो जाती है। कंप्रेसर ओवरहीट होकर बंद होता है, फ़ैन मोटर हमारा चलता रहता है। वो मैकेनिकल जो पार्ट्स है, ये कंप्रेसर के पीछे, ये हालाँकि ये हीट एंड कूल का स्प्लिट एसी है। इसके पीछे यहाँ पे डिस्चार्ज लाइन में, यानी कंडेंसर का आउटलेट और ये डिस्चार्ज लाइन का ये जो वाल है, इसके बीच में एक मैकेनिकल डिवाइस लगा होता है जो एक्सपेंशन के लिए कैपिलरी और चेक वाल टाइप का लगा होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे वो डिवाइस लगा हुआ था, उसमें ब्लॉकिंग का इशू था, जिसकी वजह से हमारा कंप्रेसर ओवरहीट होकर रेसिप्रोकेटिंग हमारा बंद होता था। और ये बंद भी किस तरीके से होता है मैं बता रहा हूँ। हालांकि ये सक्शन हो गया, नीचे डिस्चार्ज हो गया। सक्शन लाइन में और डिस्चार्ज लाइन में, दोनों लाइन में हम जब गेज लगाते थे तो मुश्किल से 15 या 20 सेकेंड के बाद गेज लगाते थे तो हमारा बैक प्रेशर 55 के आसपास शो कर रहा था सक्शन लाइन में, यानी लो साइड में। क्योंकि 22 नंबर का गैस हो तो जाहिर सी बात है 50-55 के आसपास शो करेगा, 60 के आसपास शो करेगा। और हाई साइड में आपका लगभग 80-90 के आसपास प्रेशर क्रिएट होता है स्प्लिट एसी में, ठीक है, यानी 22 नंबर का गैस है तो। लेकिन ये चलते चलते मुश्किल से 15-20 सेकंड के बाद इसमें हो क्या रहा था कि अचानक कंप्रेसर से एक सनसनाहट की आवाज़ आती थी, ऐसा लगता है ऐसा आवाज़ आती, जैसे लगता है कि कोई वाल्व तेज़ी से खोलते हैं ना, वैसे सनसनाहट की आवाज़ आती थी। और दोनों साइड, यानी लो साइड और हाई साइड, दोनों साइड का प्रेशर इक्वल हो जाता था। जबकि होना चाहिए कितना, 55 लो साइड, हाई प्रेशर 95 80 या 85 या 95 के आसपास होना चाहिए। और जैसे जब सनसनाहट की आवाज़ आती थी इसमें, वो दोनों साइड, लो प्रेशर और हाई साइड, दोनों 90 के आसपास चला जाता था। दोनों 90 के आसपास, 90-80 के आसपास चला जाता था, पीएसआई के आसपास। वो इसमें होता क्या था मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। और वो क्यों होता था, वो मतलब यहाँ पे जो मैकेनिकल भाग लगाया उसमें क्या खराबी थी जिसकी वजह से कंप्रेसर ओवरहीट भी होता था। और इसके अंदर का जो हालांकि रेसिप्रोकेटिंग में थोड़ा सा एक अलग फंक्शन होता है, तो इसके अंदर का जो सेफ्टी वाल है खुल जाता था और दोनों साइड का प्रेशर हमारा इक्वल हो जाता था। तो हम चलिए इसको डिटेल में और समझाने का प्रयास करते हैं। ये हमारा कंप्रेसर है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, और देख सकते हैं इसमें हमारे एक ऊपर सक्शन दिया हुआ है और नीचे यहाँ पे हमारा डिस्चार्ज लाइन दिया हुआ है, ठीक है। और डिस्चार्ज लाइन में एक फिल्टर भी दिया हुआ है, जो कंप्रेसर से जैसे गैस आउट होता है फिल्टर में, फिल्टर के बाद हमारा कंडेंसर हो जाता है। लेकिन सक्शन लाइन में ऐसा कोई फिल्टर नहीं दिया हुआ, ठीक है, श्योर हो। और हालांकि हीट एंड कूल का है तो इसमें रिवर्सिंग वाल लगा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे रिवर्सिंग वाल लगा हुआ है। इसमें होता क्या था मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। इसके जब बैक साइड में हम जब आएंगे तो बैक साइड में ये कंप्रेसर सॉरी कंडेंसर है। कंडेंसर कॉइल से जब हमारा गैस आउट होता है तो यहाँ से आउट होता है और कैपिलरी के माध्यम से, कैपिलरी से होते हुए हमारे यहाँ नीचे जाता है, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या था कि जब ये गैस यहाँ से आउट होता है तो यहाँ पे एक कैपिलरी लगी थी। अब देख सकते हैं यहाँ के, हालांकि इसमें 2 कैपिलरी लगा हुआ है, ये 2 कैपिलरी मैंने लगाया है, कंपनी ने 1 कैपिलरी लगाया था। और उसका फंक्शन दिखाने का प्रयास करूँगा कि वो कैसे काम करता था, ठीक है। तो जब गैस यहाँ से आउट होता था तो वहाँ यहाँ पे कैपिलरी में इन होने से पहले ब्लॉक हो गया था। मतलब समझिए कि 85% ब्लॉक था। थोड़ा सा गैस इन मतलब आउट हो रहा था इस कैपिलरी से जाके डिस्चार्ज वाल्व में, डिस्चार्ज वाल्व से सीधा हमारा इंडोर में, ठीक है। तो जिसके वजह से होता क्या था मैं बता रहा हूँ। पहले चलिए दिखा देता हूँ मैकेनिकल भाग कौन सा लगा हुआ था। देखिए यहाँ पे पुराना वाला जो कैपिलरी लगा था वो हमारा इस तरीके का ये वाला डिवाइस लगा हुआ था। ये देख सकते हैं हमारा ये इस तरीके से लगा हुआ था, सेम ऐसे ही लगा हुआ था यहाँ पे। हालांकि मैं इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास करूँगा तो और अच्छे से समझ में आएगी। और ये कैसे लगा हुआ था मैं बता रहा हूँ। जब इसको ऐसे ज़मीन पे नीचे रखेंगे तो ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। इसमें क्या था कि कंडेंसर से गैस इसमें इन होता था और यहाँ से ये क्या है, चेक वाल है। जैसे प्लम्बिंग की भाषा में इसको बोलते हैं एनआरवी है। और देख सकते हैं इसमें रोटेशन दिया हुआ, मतलब डायरेक्शन दिया हुआ कि गैस किधर से किधर जाएगा, यानी ऊपर से सिर्फ नीचे आ सकता है, नीचे से ऊपर नहीं जा सकता। तो ये चेक वाल लगा हुआ था। ये हालांकि वन साइड ही खुलता है, दूसरे साइड नहीं खुलता है, दोनों साइड से नहीं खुलता, ठीक है। यानी ऊपर से जब गैस आएगा तो ये खुल जाएगा, लेकिन इधर से गैस नहीं जाएगा ऊपर।
और ये ऐसे लगा हुआ था, ठीक है, ऐसे लगा हुआ था। इसको अगर डायग्राम से समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। तो गैस कंडेंसर इसमें इन होती थी, उसके बाद सीधे यहाँ से जाती थी और सीधे हमारा चला जाता था डिस्चार्ज वाल्व में। और जब हीटिंग मोड में जब चालू होता है तो जाहिर सी बात है, हीटिंग मोड में चालू होगा तो सबसे पहले हमारा गैस कहाँ पे जाता है, इंडोर में जाता है। तो इंडोर से जो हमारा गैस आती थी वो इधर से आती थी, फिर यहाँ से होके फिर ऐसे घूम के फिर हमारा चला जाता था फिर हमारा कंडेंसर में। तो कंडेंसर हमारा चिल्ड हो जाता है हीटिंग प्रोसेस में। तो मैं इसको डायग्राम के माध्यम से और अच्छे समझाने का प्रयास करूँगा। तो इसमें हुआ क्या था कि कंडेंसर से जो गैस निकलती यहाँ पे आके ब्लॉक हो, ये लाइन यहाँ पे ब्लॉक था, 85% के आसपास ब्लॉक था। तो यहाँ पे ब्लॉक होने की वजह से क्या है मैं बता रहा हूँ। जब यहाँ पे ब्लॉक था, यहाँ पे जब ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि यही सी बात है कि कंडेंसर का पाइप आपको 3/8 का साइज है, 3/8 का साइज, और यहाँ पे आपके जो 9 नंबर 6 नंबर के आसपास जो कैपिलरी होती है वो बहुत पतला होता है। तो अगर इसमें से कार्बन पार्टिकल या थोड़ा सा भी कॉपर पार्टिकल टूट के अगर अंदर फंस जाता है, मतलब चला जाता है पाइपलाइन में, तो इस सिंगल कैपिलरी का, और देख सकते हैं इसमें एक ही कैपिलरी लगा हुआ था, हमने तो 2 कैपिलरी लगाया है लेकिन यहाँ पे 1 कैपिलरी लगा हुआ है। तो 1 कैपिलरी ब्लॉक होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लेता अगर अगर मशीन बार बार रिपेयर हुआ है तो, ठीक है। तो हुआ क्या था कि यहाँ पे जैसे ब्लॉक हुआ था तो कंडेंसर की जो पूरी गैस है वो यहाँ से पास नहीं होती थी। 100% जब पास नहीं होगा तो क्या होगा कि कंडेंसर में हमारा एक हाई प्रेशर क्रिएट होगा और हाई टेम्परेचर क्रिएट होगा। वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर क्या करेगा, कंप्रेसर पे लोड बढ़ाएगा, कंप्रेसर का प्रेशर बढ़ाएगा, कंप्रेसर का एम्पियर भी बढ़ाएगा। और एक ऐसा समय आता है कि कंप्रेसर बहुत जल्दी ओवर हीट हो जाता है। ज़ाहिर-सी बात है कि जब कंप्रेसर का लोड बढ़ेगा, एम्पियर बढ़ेगी, तो कंप्रेसर बहुत जल्दी ओवर हीट होगा और गैस का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा, तो इसमें हीट हीट क्रिएट होगा, कंप्रेसर ओवर हीट होगा हमारा। और लास्ट में होता क्या था कि जैसे इसमें बहुत ज़्यादा ओवर हीटिंग होती थी, कंप्रेसर हमारा ओवर हीट हो जाता था, प्रेशर पास नहीं हो पाता था, तो इसके अंदर जो सेफ्टी वाल्व लगी होती है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के अंदर, वो सेफ्टी वाल्व खुल जा रहा था। और उसमें खुलने के बाद क्या हो रहा था कि ये हमारा जो सक्शन लाइन है, सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन, ये यहाँ से देख सकते हैं, दोनों लाइन में हमारा प्रेशर इक्वल हो जा रहा था। नॉर्मली जब आप गैस चार्ज करते हैं या गैस चेक करते हैं, गैस ठीक होता है तो 50-55 हाई साइड सॉरी लो साइड में चेक बताता है, और हाई साइड में यहाँ पर आपका लगभग 85 या 95 के आसपास या ऐसे पीएसआई के आसपास बताता है स्प्लिट एसी में। तो यही हो रहा था कि मतलब कंप्रेसर ओवरहीट होने का जो मुख्य रीज़न था, यहाँ पे जो हमारी कैपिलरी थी वो ब्लॉक थी 80%, जिसके वजह से हमारा इसके अंदर प्रेशर हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा था, हाई एम्पियर क्रिएट हो रहा था, कंप्रेसर को लोड दे रहा था और कैपेसिटर को लगभग जाहिर सी बात है कि वीक करेगा। उसके बाद हमारा कंप्रेसर ओवरहीट होकर बंद हो रहा था। तो इस तरीके से जब भी आप स्प्लिट एसी में काम करते हैं, तो अगर कंप्रेसर ओवरहीट होकर बार-बार बंद हो रहा है तो उसका एक सबसे बड़ा रीज़न क्या हो सकता है, कंडेंसर से जो गैस है बाहर नहीं जा रही है इंडोर के पास। वो क्या होता है, उसका रीज़न क्या हो सकता है, यहाँ पे जो कैपिलरी है यानी कंडेंसर से आउट होने के बाद जो कैपिलरी होती है या जो भी डिवाइस लगा होता है, वो उस चीज़ को आप चेक कीजिए। हो सकता है 2 कैपिलरी लगी हो तो उसमें से 1 ब्लॉक हो सकता है 1 कैपिलरी लगी है तो उसमें से आधा 50% ब्लॉक हो, जिसकी वजह से इसके अंदर प्रेशर क्रिएट होगा, हाई प्रेशर क्रिएट होगा, हाई टेम्परेचर क्रिएट होगा और हाई एम्पीयर में कंप्रेसर जाएगा, उसके बाद हमारा ट्रिप हो जाएगा। तो ये मुख्य रीज़न था और जैसे मैंने इसको यहाँ से चेंज किया, वो मशीन हमारा बिल्कुल ठीक चलने लगा। यानी जो सनसनाहट की आवाज़ आती थी 10 सेकंड 20 सेकंड के बाद, यानी एकदम की आवाज़ करता था और बाद में वो सेफ्टी वाल्व खुल जाता था अंदर से दोनों साइड, लो साइड, हाई साइड का एम्पीयर जो है सॉरी प्रेशर है 85 90 के आसपास चला जाता था। ठीक है? तो ये मुख्य रीज़न था और जिसकी वजह से हमारा हालाँकि ये तो रेसिप्रोकेटिंग है, रोटरी होता है तब बहुत जल्दी ओवरहीट होके बंद होता है, बाद में जल्दी खराब हो गया होता है। तो इसके अंदर की सेफ्टी वाल्व खुल जाती थी, लेकिन जिसकी वजह से हमारा कंप्रेसर सेफ था, ठीक है? तो हमने कैपिलरी को चेंज करके और नया गैस डाल दिया और उसके बाद कैपेसिटर चेंज कर दिया और मशीन बिल्कुल ठीक चल रहा था, ठीक है? तो ये मुख्य रीज़न है कंप्रेसर का ओवरहीट होना, हाई एम्पीयर में जाना और कंप्रेसर का बार-बार बंद होना, लो कूलिंग होना, ठीक है? और कंडेंसर में हाई टेम्परेचर क्रिएट होना, ठीक है? तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो है।